Hello everyone, it's me Tanya Kandil and I am here with another video. Today we are going to discuss Article 7 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. Okay, so just giving you a recap of what we did earlier. ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किए आर्टिकल 6 तक. सो आर्टिकल 4 से आगे हम पढ़ रहे थे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है. ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब होता है द कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स्ड डिस्क्लोजर. कहने का मतलब ये है कि ऐसी बातचीत, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि ज़बरदस्ती डिस्क्लोज़ करने से रोकी गई है. ठीक है, जिसको रोका गया है कि ज़बरदस्ती किसी भी सूरत में आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करवा सकते. ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल 4 से जाते हैं आर्टिकल 14 तक कानून शहादत ऑर्डर के, जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि किस किस के पास ये प्रिविलेज है यू गो. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 4 जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को ये प्रिविलेज देता है. देन आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज. इसके अंदर दो पार्टनर्स जो कि मैरिड अभी भी हो सकते हैं और जिनकी शादी रह चुकी है, तो दोनों सूरतों में उनके पास भी ये प्रिविलेज है. नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये बताता है 6 आर्टिकल. ठीक है, ये बताता है कि स्टेट के कोई भी अफेयर्स हैं, कोई भी रियासत के मामलात हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी एविडेंस आप देना चाहते हैं तो वो भी प्रिविलेज हासिल है कि आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं ना कर सकते. ठीक है, अब आप आज की वीडियो में आर्टिकल 7 को स्टडी करेंगे. अगेन वी विल फॉलो द सेम स्कीम. वी विल गो थ्रू ईच लाइन ऑफ द आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपको ये बेयर एक्ट कहना क्या चाहता है. ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड द वीडियो. ओके, सो हम इसको भी स्टडी करते हैं. ऑफिशियल कम्युनिकेशंस. ऑफिशियल का मतलब ये है कि वो रिलेटेड थी कोई भी स्टेट के ऑफिस से. ठीक है, कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो काम किया गया, जो बातचीत हुई, चाहे वो मीटिंग्स थी, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन थी बिटवीन टू ऑफिसर्स, राइट, और मैनी और लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन. नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड. किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक ऑफिसर मीन्स कोई भी बंदा जो अपॉइंट हुआ है एज एन ऑफिसर. ठीक है, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पार्ट है अब, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम, कि वो उसके साथ होने वाली बातचीत को लाकर पब्लिक करे या किसी तीसरे इंसान को बताए. इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, वो बातचीत जो कि उसके साथ ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में हुई, चूँकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा था, वो ऑफिशियल था, इसलिए उसके साथ ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में जितनी भी कम्युनिकेशन की गई उसको वो बताने के लिए, डिस्क्लोज़ करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. When he considers that the public interest would suffer by the disclosure. अब कब उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए आप फोर्स नहीं करेंगे? जब उसको ये लग रहा हो कि जो भी बातचीत उसके साथ की गई, अगर वो डिस्क्लोज़ हो जाएगी, अगर वो कोई तीसरे तक पहुंच जाएगी, तो उसकी वजह से पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, वो ख़राब होगा, वो सफ़र करेगा और पब्लिक को नुकसान होगा उस डिस्क्लोजर की वजह से. सिंपली आर्टिकल आपको ये बताता है कि जब भी एक बंदे को एज अ पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको एज अ पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट कर देती है किसी भी पोजीशन पर, किसी भी ग्रेड पर, किसी भी स्केल पर. अब उसके साथ उन ऑफिशियल कैपेसिटी में, उन ऑफिशियल आवर्स में, चाहे ऑफिशियल आवर्स के बाद, लेकिन उसके साथ जब भी कोई उससे ऑफिस से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, कोई भी मीटिंग है, कोई भी आने वाला नया लॉ है, कोई भी चीज़ है जो कि उसको उन ऑफिशियल कैपेसिटीज़ के अंदर पता चलता है या फिर उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, उसके नॉलेज में होता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ उससे डिस्क्लोज़ नहीं करवाई जा सकती. और जब उस इंसान को ये पता हो कि जब वो डिस्क्लोज़ करेगा उसके बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी आवाम का मफाद है, उसको नुकसान पहुंचेगा, तो फिर ऐसे डिस्क्लोजर के लिए उस इंसान को बाउंड नहीं कर सकते आप कि वो चीज़ लाकर वो सबके सामने रखे. अब लास्ट सेक्शन के अंदर आप पढ़ रहे थे एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, एविडेंस की बात हो रही थी, स्टेट यानी रियासत के अफेयर्स और उसके मामलात की बात हो रही थी. अब यहाँ पर कम्युनिकेशंस हैं प्योरली. दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशंस. ठीक है, बातों की बात हो रही है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल. अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इट इज़ सेम एज द प्रीवियस वन. लाइक पिछले आर्टिकल के अंदर जो आपने एक्सप्लेनेशन देखी, ये एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन है. सो लेट्स रीड इट आउट.
एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर कम्युनिकेशन, अब कह रहा है कि जो ऊपर वर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़। वो कहता है कि उस कम्युनिकेशन का मतलब है वो इंडस्ट्रियल और वो कमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है। सो इससे रिलेटेड जब भी कोई कम्युनिकेशन होगी तो हम ऊपर वाले आर्टिकल में इस कम्युनिकेशन की एक्चुअली बात कर रहे थे जिसको प्रिविलेज हासिल है। कैरीड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब बात यहाँ पर भी वही वाली है कि स्टेट डायरेक्टली भी इस एक्टिविटी को कर रही हो सकती है और इनडायरेक्टली भी वही मैनेज कर रही हो सकती है। तो स्टेट क्या थी? हमारी फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी स्टेट्यूटरी बॉडी और कॉरपोरेशन और कंपनी सेट अप और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। मीनिंग देयर बाय आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी कोई भी सूबाई हुकूमत, डायरेक्टली भी उनकी की गई कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या फिर उन्होंने अपने अंडर काम करने के लिए कोई कंपनी बनाई, उस कंपनी के अंडर जो है वो कम्युनिकेशंस चल रही थी, उसकी भी बात हो सकती है, ठीक है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर आपकी स्टेट इन्वॉल्व है। सो ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन है तो उसको प्रिविलेज हासिल है कि उसको फोर्सफुली आप डिस्क्लोज नहीं करवा सकते, ठीक है। दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन जिसको आप फोर्सफुली डिस्क्लोज नहीं करवा सकते, दैट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स्ड डिस्क्लोजर। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 7। हमने इसको वर्ड बाय वर्ड देख लिया। सो वी आर इन नेक्स्ट वीडियो मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल 8। वी आर एक्चुअली अ बिट स्लो, बट slow and steady wins the race, so please focus on what we are doing and minutely focus on everything, like आप हर word को, हर चीज़ को focus करके continue करेंगे and you can make it very easy for yourself. Stay tuned and keep watching.